ठीक है इफ्तिखार साहब, आपका पॉइंट आ गया है। मैं चाहूंगी नवीद चौधरी साहब आप इस बात पर रोशनी डाल दें कि आखिर इख्तलाफात हैं क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में? देखें, इख्तलाफात तो हैं और वो बड़े जेन्युइन किस्म के इख्तलाफात हैं। ये पार्टियां आपस में इलेक्शन लड़ती रही हैं, इसकी पूरी तारीख है। फिर मिसाक जमहूरियत हुआ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में, बाद में उसको भी वायलेट किया गया, दोनों जानब से किया गया। ये एक लंबी बहस है। लेकिन जिस वक्त एक पेज बनाया गया तो उसमें यह तय किया गया कि सारी पार्टियों को ख़त्म करके एक पार्टी को रखा जाएगा। उसके नतीजे में फिर सारी पार्टियां उन्होंने अपनी तरफ से एक इत्तेहाद बना लिया। उसके नतीजे में हमने देखा कि ये सारी कार्रवाई हुई और फिर तहरीक अदम एतमाद आई, PTI का उनका खात्मा हुआ। अब इशू क्या है? इशू बड़े फौरी नौयत के हैं और वो हर एक की नज़र है, वो अना का मसला भी बन सकते हैं। पहला इशू तो ये है जो फौरी नज़र आ रहा है सामने कि सदर पाकिस्तान का जो इलेक्शन है उसके लिए भी मुस्लिम लीग नून की अपनी निगाहें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी निगाहें हैं और मौलाना फजल रहमान खुद भी उम्मीदवार हैं, ये कहा जा रहा है। और जितनी भी पार्टियां इस वक्त हुकूमती आज़ में शामिल हैं, ये आप याद रखें, ये सारे एक दूसरे के मुखालफ हैं। MKM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी नहीं है इस वक्त, चूँकि हालात ऐसे बन गए थे। ये जो 1 पेज फार्मूला था वो पिटा, तो उसके नतीजे में सारी पार्टियां एक तरफ हो गई। सेनेट के जो इलेक्शन है या सेनेट का चेयरमैन जो मुंतखब होना है, उसके लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक अप्रोच है। उसके लिए वो काम कर रहे हैं, बकायदा बलूचिस्तान में भी काम कर रहे हैं, KP में भी काम कर रहे हैं। फिर एक वजह तनाज़ा जो बन गई, जिसे आप कह सकते हैं कि फरोई किस्म की, लेकिन बहरहाल वो है, वो क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन ही है। देखिए, वो बड़ी अट्रैक्टिव एक पोजीशन है और ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं और वो पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। इधर नजम सेठी साहब हैं, उनकी तोसीक कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यानी कि नून लीग। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो भी वजह तनाज़े है, ये हमें जहन में रखना चाहिए, वो है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जी। ये इंप्रेशन आया पहले कि ये बंदे जो टूटेंगे PTI से वो चले जाएंगे किसी एक जमात के अंदर। फिर कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा, जहांगीर तरीन साहब ने, उनके करीबी दोस्तों ने, कि पहले हमें एक ब्लॉक में एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, उसके बाद फिर फैसला करेंगे। मैंने जैसे अर्ज़ किया था पहले भी कि उसमें कुछ इलेक्टेबल्स भी हैं, बल्कि ज़्यादातर हैं जिनके अपने वोट भी हैं, फिर पार्टी के वोट लेने हैं, आगे क्या मामला बनना है। उस हवाले से जो काम हो रहा है, तो तासुर ये गया, खुसूसन अता तारड़ के बयान के बाद, खुसूसन फिर एक ऑनचौरी ने बयान दे दिया, उसके बाद ये इंप्रेशन गया, वैसे इंप्रेशन है भी यही कि इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे। आपने देखा चौधरी सरवर साहब का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा जी ये जो कुछ हो रहा है ना, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाला मामला, ये लंदन से हो रहा है। देखें, ये छोटी बात नहीं है, उन्होंने भी कह दिया। तो पीपल्स पार्टी ये भी फील कर रही है कि हमने तो अगली वफाकी हुकूमत खुद बनानी है। यहाँ जो इलेक्टेबल्स हैं वो अपने वोट जो साथ लेके जाएंगे, आगे नून लीग साथ मिलेगी। और पीपल्स पार्टी ने मेहनत तो बहुत की है। आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में जो बाग का इलेक्शन था, वहाँ मरियम साहिबा खुद गई थी, उसके बावजूद वो हार गए। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पीपल्स पार्टी ने वोट कम मिले या ज़्यादा, उन्होंने खैबर से कराची तक कोई हल्का खाली नहीं छोड़ा हुआ। ठीक हो गया। नवीद चौधरी साहब इस बात पर रोशनी डालें, मौलाना साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात का जो फैसला है वो किसी पार्टी ने नहीं करना है, किसी शख्सियत ने नहीं, बल्कि पार्लियामेंट करेगी। तो आप क्या कहेंगे इंतखाबात को लेकर? क्या मामला गर्दिश कर रहा है? क्या बात सामने आ रही है कि इंतखाबात मुलतवी होने जा रहे हैं या क्या होगा? देखें, अगर आप ग्राउंड पे देखें, सारी जमातों ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज JUA की शूरा के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने जो हदायत जारी किया पार्टी को वो ये जारी किया है कि पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी जाएँ। उम्मीदवारों का इंतखाब भी वो कर रहे हैं, उनकी कमेटी बैठ गई है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह से हरकत में है। जरदारी साहब की आंख में तकलीफ थी, दुबई चले गए, लेकिन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट है उनकी। इस तरह मुस्लिम लीग नून ने भी अब वक्त वक्त से सियासत करते हैं, लेकिन वो भी अब अंगड़ाई लेके बेदार हो गए हैं। MKM वाले भी कराची में निकल आए हैं। अगर आप देखें तो मुस्तफ़ा कमाल मुसलसल जो हैं वो किसी न किसी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, वो भी सामने हैं और दीगर सूबों में उन्होंने देखा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं जिसमें ये शकूक आ जाते हैं कि शायद इंतखाबात अक्टूबर में ना हो। उसमें सबसे बड़ी वजह क्या है? आज जो मौलाना ने कहा कि आगे भी जा सकता है जी। ये हमें किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए बात कि मरदमशुमारी एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त बनी हुई है। MKM ने इस हवाले से जो इतराज़ात उठाए, तो वो हमने कहा कि चूँकि MKM बार बार इस नौयत के इतराज़ात करती है, तो यहीं तक महदूद है मामला। बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर, दही सिंध के अंदर पर्टिकुलरली, उन्होंने भी यही इतराज़ात उठा दिए। फिर बलूचिस्तान के अंदर ये इतराज़ात उठे और ये बात फैलना शुरू हो गई। फिर ये मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर ये मामला डिस्कस होना शुरू हो गया। बाद में एक स्टेज पर कमोबेश 1 महीना पहले
मौलाना फजल रहमान ने भी इस हवाले से कहा कि 4-5 जमातें जो हैं ये मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठा रही हैं। अगर यही सूरत हाल रही, ज़ाहिर है मरदमशुमारी तो हो रही है, उसके नतायज आएंगे, नतायज आने की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ होंगी, तो हल्का बंदियाँ तब्दील करनी पड़ेंगी। तो ये भी एक ऐसा मरला है जो इलेक्शन को आगे ले जा सकता है। खतरे की घंटी बज चुकी है। बाइपर जॉय समुद्री तूफान कराची की जानिब बढ़ रहा है और कहा यह जा रहा है कि इसकी रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर फी घंटा है और अगले 12 घंटे में ये तूफान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। एनडीएमए की जानिब से भी वार्निंग जारी कर दी गई है, जबकि कराची में भी खास तौर पर इस बात के बारे में नोटिस जारी कर दिए गए हैं, अहकामात कर दिए गए हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं समंदर के करीब करीब उनको खाली कर दिया जाए, बिल बोर्ड्स को हटा दिया जाए। लेकिन इस पर कितना अमल हुआ है और क्या इकदाम किए हैं, इस बारे में मैं चाहूंगी नवीद चौधरी साहब सबसे पहले आप आगाह कर दें। देखें, बर वक्त कार्रवाई तो की है, इसमें कोई शुबा नहीं है। गवर्नर साहब ने बताया है कि इस वक्त तक जो है हमने 80,000 अफराद की महफूज मुंतकली के इंतजाम कर लिए हैं और उसके बाद शहर में टीमें जगह जगह फिर रही हैं और बिल बोर्ड्स का भी वो ज़्यादा ले रही हैं और रिलीफ ऑपरेशन की भी तैयारियां मुकम्मल है सारी की सारी। इसमें अब मामला ये दरपेश है, दुआ तो ये कर रहे हैं हम भी और सारी कौम कर रही है कि इस तूफ़ान का रुख मुड़ जाए, लेकिन इसके साथ जो पेश गोई है वो थोड़ी सी और पेचीदा है। कराची शहर में जब भी बारिश होती है तो पूरा शहर बशमूल पोश एरियाज, बल्कि मैंने तो देखा कि पोश एरियाज ज़्यादा डूबते हैं, DHA की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो प्रोडक्शन की जा रही है वो खासी ज़्यादा है। बाज़ ज़राए के मुताबिक 300 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। तो उसके बाद शहर के अंदर आपको पता है कि अगर वहाँ 50 से 60 mm बारिश हो जाए तो उसके बाद लोगों का आना जाना और रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये एक मसला भी दरपेश है, लेकिन तैयारियां इस हवाले से जो इंसानी वसात के मुताबिक है मेरे ख्याल में बहुत हद तक की जा चुकी हैं।